ऑर्गेनिक मंडिया मैसूर कर्नाटक से लगे एक छोटे से जिले का एक ऐसा ब्रांड जिससे घर घर में जाना जाता है। हर रविवार को मंडिया ऑर्गेनिक्स के सामने शाम रंग बिरंगी हो जाती है। कर्नाटक का मशहूर लोक नृत्य, यक्षगाना, डोलू कुनीता, सब कुछ ऑर्गेनिक मंडिया की सफल कहानी का हिस्सा है। ऑर्गेनिक मंडिया की सफलता के पीछे जिस शख्स का हाथ है वो है मधुचंदन, जिन्होंने मंडिया में खेती को जैविक बनाने के साथ साथ यहाँ की ग्रामीण कला और संस्कृति को भी नया मोड़ दिया। मधुचंदन का ऑर्गेनिक मंडिया एक ऐसा स्टार्टअप है जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, लेकिन मधुचंदन के लिए ये राह आसान नहीं थी। मंडिया में सूखा और किसानों की सिलसिलेवार आत्महत्या की खबरों ने मधु को अंदर से तोड़ कर रख दिया। कुछ दिन मंडिया में बिताने के बाद समझ में आया कि यहाँ खेती किसानी करने का गलत तरीका ही किसानों को तबाही की ओर ले जा रहा है। मधु मंडिया से अमेरिका तो लौटे, लेकिन मंडिया की हालत उन्हें बेचैन करती रही और फिर हुआ एक बड़ा फैसला, देश वापसी का। शुरुआत एक नए सफर की। ऑटो में जाने के वक्त ड्राइवर से बातचीत का होता था, वो उसको पूछता था मैं किधर से हो। सो मोस्ट ऑफ द लोग बोला हम लोग मंडिया से है। मैं पूछा क्यों मंडिया से इधर ऑटो चला रहे हो, मंडिया में खेती नहीं है। सब लोग बोल रहा था खेती है, हमारे पास 2 एकड़ है, हमारे पास आधा एकड़ है, हमारे पास 5 एकड़ है, मगर कृषि में कुछ नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए बैंगलोर आके ऑटो चला। तो अमेरिका से वापस आने के बाद हमको ये किया था, हमारा फार्मर सुसाइड कम करना है, इधर का युवा लोगों को वापस ले आने का, उसी आइडिया पे शुरू किया। मधु ने अपने दोस्तों के साथ अपने एक मिशन को शेयर किया। मिशन था मंडिया को केमिकल फ्री बनाना और जैविक खेती को अपनाना। मधु ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई और किसानों को जुटाकर उन्हें जैविक खेती के बारे में बताया, जो किसानों के लिए नया नहीं था, बल्कि किसान इसे पीछे छोड़ चुके थे और अब किसान जैविक खेती का महत्व समझने लगे। मंडिया ऑर्गेनिक्स ने शुरुआती महीनों में भी 1 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर लिया। ऑर्गेनिक मंडिया किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक खाई को पाटता है। मधु और उनके 4 IT दोस्तों ने साथ मिलकर 20 लाख रुपए से शुरुआत की थी, जो उनके जीवन की गाढ़ी कमाई थी, लेकिन उनका ये दाव रंग लाया। We all are 3 of them are batchmates. We were discussed, so we do something for farmers. So at that time we did on cooperative society. So we did on cooperative society, and we decided and went to villages. So when we went to villages and spoke to farmers, earlier no one was agreeing. So we convinced. किसानों को बाजार और शहरों में ग्राहकों के साथ जोड़ने के साथ साथ मधु ने स्वेट डोनेशन कैंप यानी पसीना दान का एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू किया। गांव में किसानों को खेती के लिए मुफ्त मजदूर मिलने लगे और शहरों में लोगों को अपनी मर्जी से खेती को समझने और करीब से जानने का मौका मिला। खेतीबाड़ी से युवाओं और छात्रों को कैसे जोड़े, यही मधु का अगला सपना है। वे मंडिया में खेती किसानी का डिज्नीलैंड बनाने की योजना बना रहे हैं, जहां भारत के प्राचीन कृषि से जुड़ी परंपराएं और तौर तरीकों को दिखा सके और ये ऑर्गेनिक मंडिया की कामयाबी के इस सफर को देश के कोने कोने तक फैला सके और देश भर के किसान इसका भरपूर लाभ ले सकें।